नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी जयनगर पंचायत भवन कार्यालय में और हमारे साथ 2026 नव वर्ष में फिर से एक बार नगर पंचायत के चेयरमैन कैलाश पासवान जयनगर के विकासात्मक मुद्दों को लेकर बैठक करते हैं और बैठक की अध्यक्षता भी करते हैं और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर उनकी एजेंडा रहता है कि कैसे जयनगर सुंदर जयनगर हो, स्वस्थ जयनगर हो और जयनगर का समग्र विकास हो। न्यूज टुडे मिथिला को भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना और पूरे शहरवासियों का नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना। 2025 समाप्त हुआ था और 2026 का शुभागमन हुआ है। क्या खोया क्या पाया? देखिए 2025 में शहरवासियों को बहुत विकास का रफ्तार से हमने काम किए हैं और शेष बचा हुआ काम 2026 में से ज़्यादा तेज गति से करेंगे। शहरवासियों को एक चीज़ आगाह करना चाह रहा हूँ, एक टैक्स लगा हुआ था पहले से, जल टैक्स, जल का टैक्स, उसको हमने बोर्ड के 30/12/25 में एजेंडा लाकर जिस वार्ड में पानी का सप्लाई नहीं है उस सब वार्ड का पानी का जल जो टैक्स लिया जाता है उसको हमने बोर्ड के निर्णय लेके बंद कर दिए हैं। खासकर 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8 और 9, हम सभी करदाताओं से एक आग्रह करते हैं कि जब भी कर्मचारी आपके पास वो टैक्स लेने जाए तो आप बिल्कुल टैक्स नहीं देंगे। बोर्ड का निर्णय है और विभाग से मार्गदर्शन मांगा जाएगा। मार्गदर्शन के आलोक में ही फिर बोर्ड में निर्णय लेगा। और बहुत सारे वार्ड में नया नया भवन बना है, जो कर्मचारी नया होल्डिंग नंबर कायम करेगा, जो नापी करने के लिए जाता है। यदि आपको किसी भी प्रलोभन दे कि आपका हम टैक्स कम कर देंगे, आपका यह कर देंगे, तो उस बहकावा में नहीं आना है, सही नापी कराना है। यदि कोई कर्मचारी मांगेंगे तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल आवश्यक कार्रवाई करेंगे। 2025 में भी एक ज्वलंत मुद्दा को लेकर आपने बात किया था, जल जमाव की समस्या, जो नगर वासियों के लिए, यहाँ के व्यवसाय वर्गों के लिए, सभी के लिए समस्या था। क्या आपने रोड मैप तैयार किया और अब तक क्या प्रोसेस में? मैंने मास्टर प्लान बनाकर विभाग को दिए थे, लेकिन मास्टर प्लान पर काम नहीं हुआ है। तत्काल मैं बहुत सारे वार्ड का पानी, अभी वार्ड नंबर 6 में जो बांध बन रहा था, नाला भर दिया था, तो मैंने तुरंत 42 लाख रुपया की लागत से तुरंत आरसीसी नाला बना के चलने लायक भी बना दिए। और वार्ड नंबर 6, 7, 9 सब का पानी अब नदी में जाता है। यह नदी बरसाती नदी है, इसलिए टोटल शहर का पानी पूरब की ओर है। और सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा हम लोग के पास है कचरा फेंकने का। हमने जिला पदाधिकारी को भी इस बात से अवगत कराए थे, मंडल पदाधिकारी को और सीओ को भी क्या बार चिट्ठी दिए हैं कि शहर का कचरा फेंकने का कहीं भी कोई जगह नहीं है, नदी में फेंकते हैं, बार बार रोका जाता है। हमें एक विशेष आग्रह इस चैनल के माध्यम से जिला पदाधिकारी, खासकर के यहाँ के मंडल पासियों से भी मांग करते हैं कि बेनीपट्टी में अभी तुरंत वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी ने जगह दिए हैं। और जयनगर नगर पंचायत को भी, सरकार के पास बहुत जगह सरकारी जगह है, कम से कम आपको यदि 3 एकड़ जगह दे देते हैं तो जयनगर का कचरा फेंकने का और वहां पर एक MRF का निर्माण करेंगे, जिससे सारे कचरा से हम जैविक खाद तैयार करेंगे। कचरा से बहुत सारे चीज सामग्री का निर्माण होगा। और सबसे ज्यादा जल जमाव की समस्या, हमने GM को, जो आपको हाजीपुर में, और DRM समस्तीपुर को भी पत्र लिखे थे कि जयनगर के जल पानी से बहुत सारे किसान को क्षति होता है। वार्ड नंबर 10 के जनता को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। वॉशिंग पिट का पानी जाता है, रेलवे क्वार्टर का पानी जाता है। आप यदि RCC नाला उत्तर की दिशा में बना देते हैं तो वहाँ एक रोड बन रहा है, उस रोड के बगल से पानी नहर में जा सकता है। व्यापार वर्गों में आरोपी को लेकर दो तरह का मतांतर है। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि इससे विकास होगा, जाम की समस्या से निजात होगा और सुंदर स्वस्थ जयनगर बने। वहीं पर कुछ व्यापार वर्ग भी डरे सहमे से हैं। क्या कहेंगे आप? पहले ही मांग था कि शहीद चौक पर एक ROB का निर्माण हो। ROB का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दिए। निश्चित रूप से कुछ व्यवसायियों को तो कुछ कष्ट होगा, लेकिन 80% व्यवसायियों को इससे बहुत फायदा होगा। नया ROB मिलेगा और इससे शहर का एक बहुत बड़ा विकास होगा। अब शहर आपका आने वाले दिन में पश्चिम की ओर, जैसे DB कॉलेज हो गया, दुलीपट्टी पेट्रोल पंप, उस दिशा में आशा करते हैं कि ROB बनने के बाद मार्केट जो है ना दुलीपट्टी की ओर भागेगा और जयनगर का क्षेत्र का विकास हो। ROB बनना तो शुरू हो गया, ये ROB कहाँ से किधर तक जा रहा है? देखिए हम लोग सुने हैं, अभी तक पूरा हमको नहीं मालूम है। अभी पेट्रोल पंप जो पूर्व प्रमुख सचिन सिंह के घर से वहां से उठा रहा है और होटल अम्बे के पास गिराएगा और कमला रोड जो महावीर मंदिर के पास उसको गिरा रहा है। वो मुझे फाइनल जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ के JE से जो बात की है तो उन्होंने यह जानकारी हमको दी है। लेकिन जब योजना बनता है तो कभी कभी योजना को धीरे धीरे बढ़ा भी सकता है,
कम भी किया जा सकता है। क्या जयनगर अतिक्रमण मुक्त हो रहा है? देखिए, अतिक्रमण मुक्त होगा लेकिन मार्च के बाद होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र है, यहाँ रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण को लेकर के भी आपका एक मुद्दा था। देखिए, रेलवे का सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप देखते हैं कि अभी नया रेलवे स्टेशन का मॉडल जयनगर स्टेशन बन रहा है। तो जयनगर में अब स्टाम्प प्रोजेक्ट एक योजना आता है गवर्नमेंट का, जो मधुबनी में बना है। हम भी इसका प्लान सेट करते हैं और प्रयास करेंगे कि माननीय पर्यटन मंत्री को यह पत्र दे और उनके द्वारा नगर विकास विभाग में यदि अपने माध्यम से हेल्प कर देते हैं तो निश्चित रूप से जयनगर शहर को जल जमाव की समस्या से निजात मिले। बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के ज्वलंत मुद्दा को प्रभावी बनाने के लिए और कैसे 100% ये इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहे। कुछ ऐसी चीजें उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं एक मेजर चैलेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं इसको बैठ करके जो प्रशासन है और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इस चीज को ले, ताकि स्वस्थ जयनगर बने, सुंदर जयनगर बने और जयनगर के समग्र विकास में हर किसी की सहभागिता हो, चाहे वो व्यापार वर्ग के लोगों से भी इन्होंने अपील किया है। साथ ही साथ 2026 का सभी को शुभकामना भी दिया है। मधुबनी मिथिला के तमाम खबर के साथ देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए कि जयनगर के चहुमुखी विकास के लिए क्या है यहाँ का ज्वलंत मुद्दा।